नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता चाचा, कैसे चाचा ये झूठ है? ये सच है, ये बच्चे शख्स ने आज स्कूल में बम रख दिया था। चाचा वो दलील के बिना और कोई नहीं चाचा, मैं चाचा। ये नहीं हो सकता, तेरी तरबियत इतनी गंदी तो नहीं थी। इन हाथों ने तुझे चलना सिखाया, इन हाथों में तू खेलता रहा है। अरे मुझे पता होता तू ऐसा निकलेगा, मैं तेरा बचपन में गला दबा देता। चाचा आप दबा दे मेरा गला, मार दे चाचा मुझे। लगा मुझे अगलीस इंसान, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। चाचा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर तू। अरे मैं तो क्या, मेरा अल्लाह भी तुझे माफ नहीं करेगा। तू अपनी ही लगाई हुई आग में जल जल के मरता रहेगा, मरता रहेगा। चाचा सही कह रहे, मैं गलीज हूँ। मैंने इन पैसों की खातिर अपनी जिंदगी गुजार दी है। अपनी महबूब बहन को मार दिया मैंने, अपने गुड्डू को मार दिया। सबको मार दिया मैंने, मुझे कौन मारेगा? माँ को मार दिया मैंने। अम्मी! उनके साथ साथ मैंने मासूम बच्चों को भी मार दिया। सबको मार दिया मैंने, माँ को भी मार दिया, बहन को भी मार दिया, पैसों के खातिर सबको मार दिया मैंने। पंजाबी में तुम्हारा शक्ल चुई जैसा, तुम कोई करतब दिखा दो। वो अपने घर पे दूर कर। वो मी की 500 का सामान कर दी। मैं कहना है ना, पैसे दी मस्जिद बनवाएंगे। वो पहले अपनी सेहत बना, तू मस्जिद बनाने की गल कर रही है। कश्मीरिया इन्हें नाल तेरा जोड़ा आ जाएगा, तेरा आ सकता तो मेरा भी आ जाएगा। हत्थे बचा गए हो मेरे हत्थे। अरे बाबा वो सड़ गया सारा। ये थोड़ियां नहीं, मैनू
बुलाना नहीं कैसे भी इस धरती माँ के बच्चों को आपस में लड़ा देगा। कितने गए सारे पैसे सारे ही ले गए तू कौन है फिरंगी आया हम तुम्हारा दोस्त है फिरंगी। और जा जा तू मेरा किधरों दोस्त है ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ यही तो तुम्हारा गलतफहमी है। वो बज़ाहिर तो तुम्हारा दोस्त है लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन है। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ वो कहता है कि ये पाकिस्तान सिर्फ हमारा है तुम्हारा नहीं। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖਲੋਈ एक तो गया अब दूसरे की बारी। तुम क्या है जब लुट रहे हम तुम्हारा दोस्त है। हमारा दोस्त तो पाकिस्तानी भाई है यही तो तुम्हारा गलतफहमी है। वो बज़ाहिर तो तुम्हारा दोस्त है लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन है। वो कहता है कि ये पाकिस्तान सिर्फ हमारा है ना कि तुम्हारा। अगर ऐसी बात है तो मुझसे भी पता करके आता है अरे बाबा तुम कौन है जी हम तुम्हारा दोस्त है। अरे हमारा तो पाकिस्तानी सारा दोस्त है यही तो तुम्हारा गलतफहमी है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है वो तुम्हारा दुश्मन है। वो तुम्हें काला कलोटा कहता है और कहता है कि ये पाकिस्तान सिर्फ हमारा है। अच्छा तो ये बात है पाकिस्तान में किसी को नहीं वह ख्वाजा खान खराब बाबा जी दुनिया क्या करती है हम तुम्हारा दोस्त है। पहले तुम याद को पीछे करो उसको पीछे करो तुम फिरंगी हमारा दोस्त कैसे हो सकता है हम तुम्हारा दोस्त है। हमारा दोस्त तो हमारा पाकिस्तानी भाई है यही तो तुम्हारा गलतफहमी है। वो बज़ाहिर तो तुम्हारा दोस्त है लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन है। वो ऐसा बात है तो अब हम उनको नहीं छोड़ेगा हम तो 24 घंटे पुलिस लोडेड रहते हैं तुम कौन है ना हम तुम्हारा दोस्त है। अरे तुम हमारा दोस्त कैसे है ना हमारे दोस्त तो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं सारे हमारे सारे सूबे हैं यही तो तुम्हारा गलतफहमी है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है वो तुम्हारा दुश्मन है। अच्छा कश्मीरी भाई ओ कश्मीरी भाई ओ जल्दी जल्दी वो तू कौन है वो फिरंगिया जा वो हम तुम्हारा दोस्त है फिरंगी। ओ चलो तू हमारा दोस्त ही मारे दोस्त है सारे मेरे भरा ने जड़ा ड्रामा तकन आए ओए जैकेट बड़ी मारी है ओए तुम्हें ये पसंद है? ओ जूल मम्मी इनकी दर पूरी आनी है मेरा रटीडी इतना बड़ा यही तो बात है। जैसा तुम्हारा पेट मोटा है वैसा तुम्हारा आंचल भी मोटा है। हम तुम्हारा
तुम्हारा दोस्त है। दोस्त माड़ा तू कोई नहीं माड़ा दोस्त वो गिलगिती है ना। यही तो तुम्हारा गलतफहमी है। वो बज़ाहिर तुम्हारा दोस्त है लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन है। तो जी वो एरा झूठ ना मार। हम सच कह रहा है। तुम्हें हम पे बिलीव नहीं है तो तुम जाके देख सकता है। अच्छा मैं तेरे कहने पे चली पक्की गल है ना। शक्तिमान, अरे ओ शक्तिमान, कहाँ है तू? शक्तिमान, क्या है? कौन हो तुम? और यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? ये तो शक्ल से तुम फरंगी लग रहे हो। ऐसा बोल शक्तिमान, तुझे अपने बच्चों पर बहुत नाज है। हाँ, मुझे अपने बच्चों पे बड़ा फख्र है क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। उन सबको हमने एक दूसरे का खून का प्यासा कर दिया है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो एक दूसरे के लिए जान तो दे सकते हैं मगर एक दूसरे के खून के प्यासे कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। चले जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर निकालूं। कब आ जाओ यहाँ से। तू देख तेरा ये बच्चा लोग अब जब एक दूसरे को मारेगा, एक दूसरे का खून का प्यासा होगा तो फिर तू देख क्या होगा। हमारा मिशन पूरा हुआ, अब देख तू क्या होगा। नहीं, मेरे बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हो सकते। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चों को एक साथ मुत्तहद रहने की और प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। अली, 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 अली बेटे, वो फिरंगी आया था। क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वो कह रहा था कि वो तुम्हारे भाई जो है ना, सिंधी बलोची पठान, वो पंजाबी, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये 6 के 6 लोग सिंधी बलोची पंजाबी पठान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। ये तेरी गलत फहमी है। तू ये एक्टिंग करना छोड़ दे। क्या बनेगा तुझे एक्टर बनकर? कौन सा ऑस्कर अवार्ड मिल गया है तुझे? ये ड्रामे कर करके क्या मिल जाएगा तुझे? हैं? एक पाकिस्तान में आर्टिस्टों की, फनकारों की कोई इज्जत नहीं है। इन्हें सब मरासी कहते हैं, मरासी। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। बब्बू बराल, मस्ताना साहब, लहरी साहब और रूही बानो जैसे यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। इतना बड़ा नाम है रूही बानो का, किसी ने पूछा है? पागल खाने में मर रही है, कोई दवाई लेके देने वाला नहीं है। ये देख, छोड़ दे अपनी एक्टिंग। नहीं छोड़ूंगा माँ, नहीं छोड़ूंगा। तुझसे ही सीखा है, तेरे दूध का असर है माँ। जो काम शुरू किया है उसे आखिरी दम तक करूंगा। तू कहती है फनकार, अरे रूही बानो को पागल किया है इस माशरे ने, और यही फनकार हैं जो माशरे को सुधारने के लिए अच्छे अच्छे ड्रामे करते हैं, ड्रामे लिखते हैं। अगर 100 लोगों को अच्छी बात सिखाते हैं, उनमें से 10 भी अच्छी बात सीख जाते हैं, तो माँ फनकार का फर्ज पूरा हो जाता है। और रही बात, अरे अभी भी मेरी देश के फनकार पूरी दुनिया में राज करते हैं। अरे हमारा पड़ोसी मुल्क जब तक हमारे राहत फतेह अली को और आतिफ असलम को गाने गवा के फिल्में ना रखे, उनकी फिल्में हिट नहीं होती। मान नुसरत फतेह अली वो फनकार है जिसके लिए मलका विक्टोरिया ने महल को गौसल करवाया और उनकी दममस्त कलंदर अली अली कवाली कराई। मां तो अक्सर कहती थी ना कि मैं आलमे दीन बनूं, आलमे दीन पर मेरी जान भी कुर्बान।
लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे आलम दीन का जो मिंबर रसूल पे बैठकर शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी के नाम पर आपस में लड़ाए, या चौक में खड़ा होकर गलीज गालियां किसी दूसरे आलिम को दे? क्या ये आलमियत है? अरे फनकार तो जब भी मुल्क में जलजिला तूफान आता है, पाँव में घुंघरू बांध के तेरे जैसी मोअज़्ज़िज़ माँ का बेटा होकर भी नाच नाच के पैसे इकट्ठे करके जलजिला ज़दगान के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए चंदा फनकार इकट्ठा करते हैं। माँ बहुत है ऐसे फनकार हैं, और तू कहती पैसा नहीं ले। मैं हमारे यहाँ हमारी एक ऐसी आर्टिस्ट भी है, सपना शाह, कभी मरी कभी गुजर खान कभी कहाँ, अल्लाह रिस्क दे रहा है ना उन्हें। अरे सारा दिन काम तो तू भी करता है, मगर तेरे पास एक टका नहीं होता, यहाँ एक पल की फुर्सत नहीं होती, लेकिन आर्टिस्टों के पास 1 रुपया नहीं होता घर में खर्चा करने के लिए। अच्छा अम्मा कहना चाह रही है कि फुर्सत मिनट की नहीं और आमदनी टके की नहीं? हाँ जी। मेरी इससे बड़ी आमदनी क्या होगी कि मेरे देश की वो माएँ बहनें बेटियां जो घर से निकलती नहीं, आज मेरा लिखा हुआ ड्रामा देखने मेरी माएँ मेरी बहनें मेरी बेटियां आई हुई हैं। ये मेरा एजाज है माँ, यही मेरा अवार्ड है कि 31 तारीख को दंगे फसाद हो रहे थे, मौलाना आपस में लड़ रहे थे, सारे रोड बंद थे, लेकिन आज से ज्यादा हाल भरा हुआ था। ये फनकार की मेराज नहीं तो और क्या है। माँ तू कहती है ना तेरे बेटे शिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहे हैं, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरा ये बेटा अपने फन से उन्हें एक करेगा। क्या हाँ तू हाँ उनको एक करेगा? ताड़ा पुत्रा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया कि तू सिठिया गया है? तू क्या कह रहा है? सीधी सी बात है, अगर हजरत बुल्ले शाह अपने एक यार को मनाने के लिए पाँव में घुंघरू बांध के अपने यार को मना सकता है, तो रूठे हुए शिया सुन्नी के नाम पे लड़ने वालों को, सिंधी बलोची पंजाबी पठान के नाम पर लड़ने वालों को मैं भी नाच के रक्स करके उन्हें एक कर दूंगा इंशाअल्लाह। नहीं यकीन होता तो आज तू भी देखेगी और मेरे ये शहजादे भी देखेंगे कि एक फनकार अपने फन से कैसे एक करता है। माँ अल्लाह का शुक्र है, पिंडी में सबसे पहले वो आइटम किया। अब तो बहुत सारे लोग छुप छुप कर मेरी नकल करते हैं, स्कूलों में वो प्रोग्राम कर रहे हैं जो कभी मैं तुम कौन किया करता था। क्या बातें कर रहे तू? अम्मा बस तूने मेरा साथ देना है, तूने ना तेरे साथ पता क्या करना? क्या? ना 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 ना, हाय तौबा तौबा तौबा। अम्मा क्या हो गया? हर एंट्री पे तुमने ये करना है, बस इसमें क्या है? ना ए ना पुत्र। अम्मा मेरे अब्बा को ऐसे थोड़ी घेरा था, इतनी प्यारी प्यारी अदाएं हैं तुम्हारी। तुम्हारी तो शक्ल भी सपना फंदी से मिलती है कसम से। पागल हो गया तू? अम्मा कर लेना प्लीज अम्मा। इस उम्र में अपनी माँ से ड्रामों में काम करवाएगा? ना ना पुत्र। इसी उम्र में तो माएँ ड्रामे करती है हमारे अब्बुओं के साथ। सिरबद्दा जान रोई, खाने पीने हाजिर हुई। पागल हो गया तू? ना मैं ये नहीं कर सकती। अम्मा प्लीज कर लेना, अपने मुल्क के लिए तो इतना नहीं कर सकती? चल अगर मेरे मुल्क की बात है ना, तो फिर मैं अपने वतन के लिए ये भी कर लूंगी, मैं तेरा साथ दूंगी। ठीक है अम्मा? बस तू तैयारी पकड़, मैं अपने कॉस्ट्यूम लेके आता हूँ। हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक पाँव में घुंघरू बांध के नाचना भी पड़ा तो मैं अपनी कौम को टूटने नहीं दूंगा। मैं इस पाक सरजमीन को एक करके रखूंगा इंशाल्लाह। मैं तैयारी करके आता हूँ, तुम भी तैयारी पकड़ना। ठीक, मुझे बता, अम्मा मुझे कर ले, शादी से मैं इजाजत ले लूंगा। ठीक है मुझे ठीक से बताना कि मुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। पति सा मेरा बड़ा मजेदार है, बाजी पति सा मेरा बड़ा